आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई उपलब्धि हासिल की। The longest serving नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। Democratically elected Prime Minister in India's history in terms of uninterrupted tenure. हेलो गाइस, रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि मोदी जी देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए। और क्या, और उसके बाद देश में हलचल, न्यूज चैनल्स में हेडलाइन, लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचन लॉन्गेस्ट सर्विंग बीजेपी सपोर्टर प्रेइंग, क्राइंग, हगिंग, सेलिब्रेटिंग, एवरीवेयर एक ही बात, मोदी जी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट होल्ड ऑन, यहाँ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो न्यूज़ चैनल आपको नहीं बताएंगे और वही मैं आपको बताऊंगा फुल ट्रुथ। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि इंडिया में पीएम का इलेक्शन कैसे होता है। इंडिया में पीएम का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होता है। मतलब आप अपने एरिया के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को चुनते हैं और वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा में जाके अपने लीडर को चुनते हैं, जो लीडर मेजोरिटी पार्टी का होता है, वही प्राइम मिनिस्टर भी बनता है। तो टेक्निकली आप पीएम को डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसको याद रखिएगा, ये वीडियो में आगे काम आएगा। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का सच। अब सवाल यह है, क्या मोदी जी सच में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं? आंसर इज नो। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 टोटल 6000 डेज 16 साल 9 महीने प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और वहीं पे इंदिरा गांधी लगभग 6000 डेज मतलब लगभग 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहती हैं। और मोदी जी अभी भी 4399 डेज कंप्लीट किए हैं। तो अभी भी नेहरू जी और इंदिरा जी मोदी जी से आगे हैं एज पर द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल, जहां से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। ये रिकॉर्ड वाली बात शुरू हुई थी राम माधव के कॉलम से, आरएसएस के एसोसिएट एंड मोदी सरकार में पावरफुल फोर्स। उन्होंने 6 जून को इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा, ऑन जून 10 मोदी वुड बी कंप्लीट 4399 डेज इन ऑफिस अनइंटरप्टेबली एज अ प्राइम मिनिस्टर, ओवरटेकिंग जवाहरलाल नेहरू's रिकॉर्ड ऑफ द 4398 डेज। साउंड बिग ना? लेकिन दिक्कत यहाँ है, नेहरू जी एक्चुअली 6000 डेज तक प्राइम मिनिस्टर हैं। राम माधव ने उन्हें 1947 to 1952 के लगभग 2000 दिन माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो काउंट होते तो मोदी जी अभी भी रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाते। और फिर एक वर्ड ऐड किया, अनइंटरप्टेबली, मतलब एक नया कंडीशन बना दिया ताकि रिकॉर्ड फिट हो जाए। ये फ्रेमिंग एक तरह की पॉलिटिकल ब्रांडिंग है। लास्ट ईयर भी बीजेपी ने सोशल मीडिया में तमाशा किया था जब मोदी जी ने इंदिरा गांधी के दिन क्रॉस किए थे। अब कुछ लोग बोलेंगे, ब्रो नेहरू जी इलेक्टेड फॉर्मली नहीं थे 1947 में, इलेक्शन तो 1952 में हुआ था। बट फैक्ट ये है कि नेहरू जी 1952, 1957, 1962 के इलेक्शन को डिसाइसिव मेजॉरिटी के साथ जीते थे। और अगर राम माधव इलेक्शन की बात करते हैं तो उन्हें ये भी नोट करना चाहिए कि 2024 में मोदी जी खुद एक सिंपल मेजॉरिटी भी सिक्योर नहीं कर पाए। एनडीए मीटिंग बुलानी पड़ी, बाईपासिंग बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी, ताकि पीएम बन सके। सो अगर इलेक्शन लेजिटिमेसी का एंगल उठाते हो तो आपको ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। So why there is a too much tamasha on that? The simple is politics or symbolism. रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन्स को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। लॉन्गेस्ट अनरिप्टेड प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी के अचीवमेंट पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री को पूरा दिखाना भी जरूरी है। आज कई हेडलाइंस में उन्हें सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर बताया जा रहा है, जबकि टोटल टेन्योर के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू अभी भी आगे हैं। साथ ही 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट को हिस्ट्री में कैसे देखा जाए, इस पर भी बात हो सकती है। ऑडियंस को आधा नहीं पूरा सच मिलना चाहिए। जब किसी लीडर को इंडिया का लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि कुछ लोग कैलकुलेशन 1952 से करते हैं और कुछ 1946 के इंटरिम सेटअप को भी इंक्लूड करते हैं। ये सेलेक्टिव रिपोर्टिंग और हाफ ट्रूथ का रीजन है कि इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग 157 पे है। न्यूज चैनल्स का असली काम सच दिखाना है, चाहे ब्रिटिश काल हो चाहे इमरजेंसी। प्रॉब्लम तब होती है जब ऑडियंस को सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जाता है और पूरा कॉन्टेक्स्ट छुपाया जाता है। तब लगता है कि मीडिया फैक्ट्स की जगह नैरेटिव पुश कर रहा है। ये सेलेक्टिव मार्केटिंग बीजेपी सेल के लिए तो ठीक है, उनका काम ब्रांडिंग बनाना है, लेकिन न्यूज चैनल्स के लिए ये एक फेलियर है। इस वजह से ही लोगों का ट्रस्ट ट्रेडिशनल मीडिया से कम होता जा रहा है
और वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और छोटे डिजिटल चैनल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में मीडिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्रेडिबिलिटी है। ऑडियंस किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं बल्कि कंप्लीट ट्रूथ और न्यूट्रल इंफॉर्मेशन चाहती है ताकि वह अपना कंक्लूजन खुद निकाल सके। पर आज आपको सच सुनने के लिए इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे आना पड़ रहा है। इसीलिए जब कोई हेडलाइंस देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए और कोशिश करिए फुल ट्रुथ जानने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।